तो आइए आज हम लोग क्लास 9 के 36 साखियाँ जो कबीरदास जी द्वारा लिखा हुआ है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ा बहुत उनके जीवन परिचय के बारे में जान लें। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में कबीरदास जी का जन्म 1398 वाराणसी में हुआ था। इनको नीरू और नीमा नामक दो जुलाहा दाम्पत्य जीवनों ने पाल पोस के बड़ा किया था। ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके पास ज्ञान अपार और अनुभव बहुत ज्यादा मात्रा में था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास ज्ञान और अनुभव बहुत ज्यादा मात्रा में था। उनके समय में हमारे समाज में, हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम नाम के दो संप्रदायों के बीच ईर्ष्या द्वेष क्लेश के बारे में उन्होंने बताया है। कबीरदास जी को यह विश्वास था कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो हम प्रेम पूर्वक ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी मार्ग द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को हम प्रेम पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, दिखावे से हम ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। और आज के भारतीय समाज में सभी लोग दिखावा ही कर रहे हैं। कोई भगवान से या अपने घर के किसी सदस्य से प्रेम नाम का शब्द किसी के अंदर नहीं है। इसे देखिए, कबीरदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कबीर ग्रंथ, आवली और बीजक। और कबीरदास की सबसे प्रमुख रचनाएं बीजक है। कबीरदास की सबसे प्रमुख रचनाएं बीजक है। इन्होंने रामायणी भी लिखा है, बीजक भी लिखा है, रामायणी भी लिखा है, शबद भी लिखा है। मतलब विभिन्न प्रकार के साहित्यिक रचनाएं भी, प्रमुख रचनाएं इन्होंने की हैं। और इनका मृत्यु, कबीरदास जी का मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। देखिए, ये साखिया भी कबीरदास द्वारा ही लिखा हुआ है। वो लिखे हैं साखिया में कि मान सरोवर सुहर्जन हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब पूरी अनंत न जाए। आइए अब इसका प्रसंग जानते हैं। कबीरदास जी 36 के साखिया से कबीरदास जी द्वारा यह लिया गया है। इसमें कबीरदास जी यह बता रहे हैं मनुष्य को कि संसार की भ्रमित, जिस तरह लोग मोह माया, ईर्ष्या द्वेष, काम क्रोध में फंसे हुए हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए कबीरदास जी ने दर्शाया है। आइए हम प्रसंग पढ़ लें। अब इसकी व्याख्या के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लिखा है कि मान सरोवर सुहर्जन हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके अपूरत अनंत न जाने। कहानी का तात्पर्य यह है कि जब जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से भरे कुंड में केली कर रहा है, अर्थात वहां पे स्वच्छंद रूप से, आनंद रूपी स्वच्छंद रूप से वह उस अमृत से भरे कुंड में मोती चुग रहा है और वो उस जगह को छोड़कर अन्य किसी जगह नहीं जाना चाहता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीवन मनुष्य को, जब हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलन होता है, तो हम उस सुख को छोड़कर हम अन्य किसी जगह नहीं जाना चाहते, अन्य किसी मोह माया में नहीं पड़ना चाहते, नहीं भ्रम में रहना चाहते हैं। कहने का मतलब इसका यही है। आइए अब कबीरदास जी के साखिया में दूसरे दोहे को अध्ययन कर रहे हैं। इसे लिखा हुआ है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब इस अमृत को। यहाँ प्रेमी का मतलब प्रेम करने वाला होता है, और ढूंढत मैं फिरूं मतलब मैं
नहीं मिला। कबीरदास जी कहने का तात्पर्य है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेम को ढूंढता हो रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला मुझे इस संसार में नहीं मिला। कबीरदास जी का यह भी विश्वास है कि अगर सच्चा प्रेम करने वाला अपने प्रेमी को मिल जाए तो सारा विष अमृत हो जाएगा। मतलब कि उसके अंदर जितनी भी विकलता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो सारा नष्ट हो जाता है। अगर सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाए तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। अब आइए अब तीसरे दोहे की तरफ चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दिशा डाल, स्वान रूप संसार है भुवन दे झक मान। जैसे इसमें कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द हैं जो हम यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, हस्ती का मतलब होता है हाथी, दुलीचा का मतलब होता है कि आसन, जहाँ पे हम और आप बैठते हैं, कुर्सी हो, टेबल हो या हाथी घोड़े हो, बिछाने का कालीन। स्वान का मतलब होता है कुत्ता, और भूकन दे का मतलब कि भौंकने दो, और झकमार का होता है जबरदस्ती, बिना मतलब के बोलते रहना। आइए अब इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दिशा डाल, स्वान रूप संसार है भुवन दे झक मार। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से इसकी यह बताना चाहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुम्हें ज्ञान के हाथी पर चढ़ना है, ज्ञान के हाथी पर चढ़ना है तो सहज मतलब कि आसान दुलीचा डालकर, जैसे दुलीचा मतलब हम देख रहे हैं कि आसन होता है, मतलब कि सहज दुलीचा, सहज आसन को रखकर ही हमें ज्ञान के हाथी पर चढ़ना चाहिए। स्वान रूप संसार है भुवन दे झक मार। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पूरा संसार एक कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर बिना मतलब के भौंकते रहता है। कहानी का कबीरदास इस माध्यम से यह बताना चाहते हैं लोगों को कि हे मनुष्य, अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है या ज्ञान देना है किसी को, तो हमें सबसे पहले अहंकार को त्यागना पड़ेगा। जब हम अहंकार को त्याग देंगे तो ऑटोमेटिक हमें ज्ञान देने वाला और ज्ञान प्राप्त करने वाला दोनों ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। आइए अब चौथे दोहे की तरफ चलते हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा गुलाम, निरपक्ष होके हरि भजो सोई संत सुजान। पखा पखी के कारण सब जग रहा गुलाम, निरपक्ष होके हरि भजो सोई संत सुजान। जैसे इसमें से कुछ कठिन शब्द हैं जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। पखा पखी मतलब कि पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष। भुलान रहा मतलब कि भूला हुआ। निरपक्ष का मतलब कि बिना पक्ष के, बिना भेदभाव के। सोई का मतलब वही होता है, और संत का मतलब होता है कि सज्जन पुरुष, और सुजान का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। अब आइए इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। आइए इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। इसे लिखा हुआ है कि पखा पखी के कारण सब जग रहा गुलाम, निरपक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी इस माध्यम से यह बताना चाहते हैं लोगों को कि हे मनुष्य, आप सब पक्ष और विपक्ष के झमेले में भ्रमित होकर आप पूरे संसार को बोल रहे हैं, वास्तविक जीवन को भूलते जा रहे हैं। आप पूरे संसार को, वास्तविक जीवन को भूलते जा रहे हैं। कहने का मतलब उनका यह है कि जो भी मनुष्य इस स्थिति में न किसी के भ्रम में पड़कर, न किसी के पक्ष में, विपक्ष और विपक्ष में पड़कर, और न ही किसी के बात मानकर वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को भजता है, ईश्वर की भक्ति करता है, अर्थात निष्पक्ष भाव से, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वह संसार के किसी के पक्ष में और न ही विपक्ष में रहता है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करता है। वही इंसान
सज्जन है और वही इंसान संत है और वही